अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। और तो जैसे ही इंडिया का मैच खत्म होता है तो हम फौरन से तलाश में निकलते हैं शुएब अख्तर की कि शुएब अख्तर इस वक्त कहां पे मौजूद है, क्योंकि शुएब अख्तर कोई ना कोई जो स्टेटमेंट जरूर जारी करते हैं। आपको अगर वो अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं नजर आ रहे तो वो कर रहे होते हैं गेम ऑन है शो पाकिस्तान में, पीटीवी स्पोर्ट्स पे पाकिस्तान में बैठे थे। अगर आपको सर्च करना है तो पीटीवी स्पोर्ट जो सर्च कर लीजिए, उस पर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आजकल मेरे ख्याल यूट्यूब पे भी थोड़े कम है। डेली बेसिस पे 20 लाख रुपए महाना जो है राशिद वो लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज और शुएब अख्तर तीन लोग शो करते हैं। तो शुएब अख्तर का जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है जी इंडिया की जीत को लेकर, जिसमें उन्होंने सूर्या कुमार यादव के हवाले से बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहना है उनका और उनकी इंडिया की जीत पे क्या कहना है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात में खास करते हैं दाऊद से नंबर वन खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, शुएब अख्तर बड़े जो है हैरान और परेशान है और उनका ये मानना है कि मुझे नहीं लग रहा था कि सूर्या कुमार यादव जो है वो उनको बाहर बिठाया गया था कि वो आएगा और एकदम से इतना परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया आज। बिल्कुल अली, शुएब अख्तर कहते हैं कि जिस तरह से सूर्या कुमार यादव आदमी सब्सक्राइब करते हैं, जिस तरह से सूर्या बाहर बैठ गए थे, क्योंकि जाहिर है ईशान किशन को मौका मिल गया था, फिर सूर्या को चांस नहीं मिला बैटिंग का। अगले मैच में फिर सूर्या को बाहर बिठाया गया और रोहित को जो है वो टीम में वापस ले आए गए थे। तो शुएब अख्तर कहते हैं कि जब आप नए लड़कों के साथ उनको बाहर बिठाती हो तो उसके बाद वो चीज नजर नहीं आती है यंगस्टर के अंदर कि वो दोबारा परफॉर्मेंस दिखा पड़े, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, क्योंकि ये आईपीएल के टॉप परफॉर्मर रहे थे। लेकिन शुएब अख्तर कहते हैं ये हैरान कर दिया इस लड़के ने कि इसके बाद आके जिस तरह की इसने दबंग इनिंग खेली है और पहले ही स्टार्ट से इसे छक्का मारा है, मतलब वो बता दिया कि भाई इसके अंदर दम है और जिसके अंदर भूख है, छक्का लेवल था वो आगे लेवल था और बता दिया इस लड़के ने कि भाई इसके अंदर भूख है। और जो कहते हैं कि जो दिल और गुर्दा है ना, वो इंडियन लड़कों के अंदर जो नई लौट आ रही है, दिल और गुर्दे की इसके अंदर कमी नहीं है, क्योंकि दिल और गुर्दे के साथ ही खेलता है, करता है। और बिल्कुल शुएब अख्तर का मानना है कि इंडिया ने इंग्लैंड को फेटा लगा के सीरीज को 2-2 से बराबर लगाया, जो बराबर किया। और साथ ही अंपायरिंग की हाइप वो ना सिर्फ इंडिया तक महदूद है बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी टॉप ट्रेंड बनी हुई है और अंपायर को पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। शुएब अख्तर ने इस हवाले से बात किया, लेकिन पहले शुएब अख्तर जो है उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दी और उनका मानना है कि भारत जो है वो 3-2 से इस सीरीज को अपने नाम करेगा। शुएब अख्तर का मानना है कि फाइनल मैच जो है वो भारत जीतेगा। साथ ही अंपायरिंग के हवाले से शुएब अख्तर का मानना यह था कि जब वो अंपायर थे तो वो कहते हैं तब भी अंपायरिंग का यही स्टैंडर्ड हुआ करता था और उसी की वजह से उनकी जो विकेट्स है वो कहते हैं कि जितना अच्छा मैं बॉलर था, विकेट्स अपनी तारीफ तो नहीं छोड़ते। उनका मानना था कि जितनी उन्होंने विकेट्स ली अपने अभी कैरियर में ये शायद डबल होती है अगर अंपायरिंग और स्टैंडर्ड बेहतर होता। लेकिन शुएब का कहना था कि जी ये अभी जो इंडिया की अंपायरिंग नजर आई है इस टाइम इस मैच में, जिस तरह सूर्या का जो है वो आउट अंपायर ने दे दिया और थर्ड अंपायर ने लगता है भंग पी हुई थी शायद। 5 मिनट देखता रहा है यहाँ से यूं अब तो बल्कि आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया। काफी लोग पूछ रहे होते हैं जी कि शुएब अख्तर जो है उनके बारे से पूछ भी रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये यूट्यूब पे जो अपनी नजर नहीं आ रहे, तो आपको दोबारा बता दें कि शुएब साहब जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपए से ज्यादा जो पाकिस्तान का सरकारी टीवी है उसका जो स्पोर्ट्स का चैनल है यानी कि पीटीवी स्पोर्ट्स, वहां पर डेली उनका शो आता है, वहां पर 20 लाख रुपए से ज्यादा उनको जो है वो महाना मिल रहे हैं, प्लस जो डेली अलाउंस है और पेट्रोल वगैरह जो डिफरेंट चीजें मिलती हैं वो उनको अलग मिल रही हैं, जिस वजह से जो है बड़ी जीत जो है मिली है जी टीम इंडिया को, तो उनकी तो बात होगी और उनकी बात और चर्चा हर तरफ जारी है दाऊद। बिल्कुल, ना सिर्फ इधर बल्कि पाकिस्तान के ट्विटर पर भी जो उनकी चर्चा जारी है भाई, बिल्कुल जारी है। फिलहाल शुएब अख्तर की और भी उन्होंने साथ बात की थी और शुएब अख्तर का ये मानना, एक सेकेंड, तो हाँ, साथ ही शुएब अख्तर ने यह भी कहा कि जिस तरह की इस टाइम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से नर्व्स पे कंट्रोल रख रहे हैं इनके लड़के, वो आपको कम नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि एक मैच हारा हुआ था, अगर इंग्लैंड के लिए तो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि अगर वो मैच हार भी जाते तो उनके पास फाइनल में भी चांस रहेगा, लेकिन अगर इंडिया ये मैच हार जाता तो इनका पत्ता कट जाता और ये सीरीज हार जाते। लेकिन वहां पर इंडिया ने जिस तरह की वो कहते हैं कि नर्व्स पे कंट्रोल रखी है, बाकी टीमों के लिए भी, स्पेशली जो बाकी एशियन टीम्स हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का भी बात कर रहे थे कि इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत है। जैसे ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, ठाकुर ने जिस तरह से बचाया, गेम चेंजर ना सिर्फ उनका वो वाला ओवर था बल्कि आखिरी ओवर में जब जोफ्रा ने 4 रन उनके ऊपर शुरू कर दिया था, उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा और टीम इंडिया को वापस जितवाया, वो कहते हैं वाकई मानना पड़ेगा कि दिलेराना जो क्रिकेट खेली जा रही है इंडिया की तरफ से वो आपको कम नजर आती है बाकी टीम्स की तरफ से। मतलब ऐसे सनसनीखेज मैचेस में जो कंट्रोल इनके अंदर आ गया। साथ ही शुएब अख्तर ने यहां पर आईपीएल को भी क्रेडिट दिया कि ये वाली जो चीज इंडिया के लड़कों के अंदर अब नजर आ रही है, जो थ्रिल मूवमेंट में जिसे कहते हैं क्लिंच मूवमेंट, वहां पे जो इस तरह से वो अपने आप को डाउन नहीं करते बल्कि हर प्लेयर कहता है जी मैं करके दिखाऊंगा, वो उन्होंने आईपीएल को क्रेडिट दिया कि आईपीएल की वजह से। मेरी बात सुने, आईपीएल को क्रेडिट जाता है कि आईपीएल सूर्या कुमार यादव कोई आज का लड़का थोड़ी है कि आपके यहाँ आया, 3 उसने मैच खेले और उत्तर के लगातार आईपीएल 3 सीजन से ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जबरदस्त कर रहा है मुंबई की तरफ से। लगातार 3 सीजन में
इसका आईपीएल में शानदार है। अगर आप इसके देखेंगे 170 से ज्यादा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। अगर आप इसके एवरेज की बात करेंगे तो 30 से ऊपर इसकी T20 की एवरेज है और 140 के प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है ये 170 फर्स्ट क्लास T20। तो पता चलता है कि भाई इसके अंदर दम है, तो उसके बाद ही आया है। चीज ये है कि यार वो क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके अंदर अब ये कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है कि बेशक आप आके ना एक मैच के अंदर 100 नहीं 150 मार दे 200 मार दे, आपको चांस नहीं मिलेगा जब तक वो अपने सिस्टम के अंदर आपको घोलेंगे नहीं ना, आपको घुमाएंगे नहीं। इसीलिए उनकी क्रिकेट ऊपर आ रही है। जितना वो अपने सिस्टम में बंदे को घुमा के लाते हैं उतना सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी जगहों पे क्या होता है, बस 2-3 अच्छे ओवर करो और आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मजीद शोएब अख्तर का ये भी मानना था कि जो पाकिस्तान में जो नीचे लेवल पे काम हो रहा है, वो कह रहे थे कि इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा इनको मेंटली स्ट्रांग करें, क्योंकि शोएब अख्तर का मानना है कि अगर आप इंडिया की शोएब अख्तर की क्या बात करते हैं, हम भी जब क्लब में जाते हैं हम आपके लिए लाते हैं ना पब्लिक रिएक्शन में, आपने देखे होंगे कितने पब्लिक रिएक्शन करते हैं। स्पेशली मैं इंटरव्यूज ले रहा हूं लड़कों के, उसके अंदर मैं लड़कों से बात हम खाली स्टूडियो में नहीं बैठते ना, बाहर निकलते हैं प्रॉपर स्टूडियो। और ये कुछ लोग ये ना समझे कि हम क्या जर्नलिज्म में ये हमारा, ये भी आप याद रखें कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को भी पूरा कवर करते हैं। हमसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 कोई भी नहीं है यूट्यूब चैनल में। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट फैंस और कम्युनिटी हमें जानती है, क्योंकि हम इसकी मिसाल ये है। और अगर आपको शायद अगर ना ही पता हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम फर्स्ट क्लास में कवर करने जाते हैं क्लब्स वगैरह में, यकीन माने जितने क्रिकेटर होते हैं नीचे लेवल के वो सब हमें मानते हैं। बल्कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं जिन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जब भी गए हैं तो वहां पे हमें मिल जाते हैं, फैंस मिल जाते हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लोग हमें जरूर मिलते हैं। और लोग हमें, क्योंकि हम क्रिकेट को बहुत डीपली रखते हैं और हम पाकिस्तान क्रिकेट को भी पूरा प्यार करते हैं और इंडियन क्रिकेट को भी बहुत पसंद करते हैं। हम दोनों क्रिकेट को कवर करते हैं। दिल जलता है ना, फिर आपका दिल जलता है कि जब पाकिस्तान टीम में उस तरह से पीसीबी काम नहीं करता, अपने लड़कों के ऊपर टैलेंट को ऊपर आने नहीं देता, उस तरह से इनकी डेवलपमेंट पे काम नहीं होता, उस तरह से नए जो आपके लड़के हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता, उन पर पैसा नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ अगर आप बीसीसीआई को देखोगे, लड़कों के ऊपर कैसा पैसा दिया जा रहा है। हम तो जाते हैं ना, क्लब के लड़के शिकायत करते हैं कि देखिए जी हमें क्या सैलरियां मिल रही हैं। कोचेस, इवन कोचेस से इंटरव्यूज पड़े हुए, अगर आप देखेंगे शो पे नीचे जाएंगे जो पब्लिक रिएक्शंस किए, हम कोचेस से भी मिलते हैं, तो इवन इतने कोचेस कहते हैं कि यार हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम पर निगाह तक नहीं दौड़ाता। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन क्रिकेट में जाएंगे, वहां पे स्कूल लेवल से स्कूलिंग कर रहे होते हैं कि यार वो स्कूल लेवल से इतना अच्छा क्रिकेट खिलाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये आपके क्लास क्रिकेट के जो कोचेस हैं वो तक इंडिया की तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई वो किस तरह से अपने डोमेस्टिक में और अपने जो नीचे लेवल है वहां पे पैसा दे रहे होते हैं। तो यही बात शोएब अख्तर भी कह रहे हैं ना, शोएब अख्तर यही बात कर रहे हैं कि भाईजान जिस तरह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जिस तरह से नीचे लेवल पे काम कर रहा है, आईपीएल से प्लेयर स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, तो इस तरह आप क्यों नहीं कर सकते। आपको यह तो नहीं कहा जा रहा ना कि किसी गोरे को फॉलो कर लो, किसी ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर लो, आप न्यूजीलैंड को फॉलो करते हो कि जी सिलेक्टर भी वही होगा, कोच भी वही होगा। और भाई साथ वाला आपको जो नेबर है, पड़ोसी है, उनसे सीख लो, कल्चर भी सेम है। मिसबाउल आपको कोई भी किसी टीम में रखेगा एज अ कोच, आपको भाई उसके पास ना एक्सपीरियंस है कोचिंग का, ना कुछ है, ना उसने कोई अचीवमेंट है उसकी, किस बेस पे आपने रख लिया। मुझे बताओ मिसबाउल ने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, कितने उसने जो है आईसीसी इवेंट जीत लिए हैं, खाली इस बिना पे कि वो इंडिया की एक सीरीज थी, वो कोई मैच 2 दिन ड्रॉ हो गए थे इंडिया के और 2-3 सीरीज नहीं हो पाई थी, कैंसिल हो गई थी सीरीज। उसकी वजह से खाली पाकिस्तान को 15 दिन के लिए बगैर खेले जो नंबर 1 बन गया था। उस बेस पे मिसबाउल हक को जो है पीसीबी बस और दुनिया का ये सारे जो है पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर ओहदा दिया जाता है, खाली कि वो 15 दिन इसने टेस्ट में नंबर 1 बना दी। तो भाई छोड़ो उसको, आप अभी देखो क्या दिखाया इसने बने थे कि वो वहां पे मैच कैंसिल हो गया। मैं वही बता रहा हूँ ना, इंडिया का जो मैच था बारिश की नजर हो गया था, वो हो नहीं पाया था मैच, और एक सीरीज की कैंसिल हो गई थी, वो 2 जगह ऐसे किस्मत के साथ दे दिया था। थे यार, खुदा का खौफ करो। वो यूनुस खान खेला करता था बैटिंग में, बॉलिंग में आपको यासिर शाह विकेट लेके दिया करता था, साथ इनकी कोच स्पिनर होता था वो अब्दुल रहमान। इस वजह से पाकिस्तान जीता। मिसबा की क्या अचीवमेंट थी उसके अंदर, बिल्कुल। और दुबई की खड्डों के अंदर मैच हुआ करते थे कि दुबई में पाकिस्तान ने वो पूरे 2 जो साल खेले थे वो सिर्फ यूएई में ही खेले थे। उसकी वजह से आपकी क्रिकेट सबसे पीछे गई थी। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जीत सके ना कभी न्यूजीलैंड। उसकी वजह से ये हुआ कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गया और उसके बाद पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड भी गया। तो देखिए ये कॉम्पिटेटिव क्रिकेट भी हमने नहीं खेली। एक होता है हारना जीता, वो खैर होती है, हार तो किसी को भी मिलती है। क्रिकेट का नाम हारना और जीत रहे हैं, गेम आइदर साइड में जा सकती है। कभी भी हार जीत पे जो बात करता है ना कि वो हार गया वो बादशाह नहीं, भी वो बादशाह नहीं है, हार जीत पे बादशाह नहीं होता। बात होती है जो फाइट करता है, फाइटर होता है। अब इंडिया को देखो, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से ना सिर्फ फाइट की और एंड में आगे फिर जीता भी। एडलेड टेस्ट जब इंडिया ने हारा, इतनी बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया ने ना सिर्फ फाइट बैक किया बल्कि जीता भी। तो भाई ये क्रिकेट होती है कि आप फाइट करो, आप लड़ो, ये चीजें होती है जो हमें जो मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन आई होप के दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सीखेगा और आगे जाएगा। लेकिन फिलहाल शोएब अख्तर जो है वो इंडिया के विक्ट्री पे जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गए। उनको काफी
हैरानी भी हुई। जाहिर है शायद वो पीटी स्पोर्ट्स से बैठे हुए थे, इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो जाहिर है थोड़ा बहुत आड़े हाथों भी लेते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने ये भी क्योंकि खुल के तारीफ नहीं कर सकते ना, जब यूट्यूब पे आते हैं तो वो खुल के तारीफ कर देते हैं, लेकिन जब सरकारी टीवी पे बैठते हैं शोएब अख्तर तो फिर वो खुल के तारीफ नहीं करते हैं। जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान का सरकारी टीवी है। मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि 20 लाख से ऊपर जो है उनको पैसे मिलते हैं डेली लाउंस की मद में, और पेट्रोल वगैरह डिफरेंट जो आप कहते हैं कि पढ़ते हैं जो डेली लाउंस मिलता है वो अलग उनको मिलता है, तो उस तरह से तारीफ नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टिल उन्होंने यही बात की है कि जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में, वो कहते हैं कि ये एक मैसेज है बाकी टीम्स के लिए कि उनको भी इनसे सीखना चाहिए। डायरेक्टली शायद वो पाकिस्तान को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया था एशियन का। वही मैं बात बता रहा हूं ना, क्योंकि वो पाकिस्तान को कहते फिर लोग कहते जी कि ये वो बात कर रहे हैं यहां बैठ के, ये पाकिस्तान को इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं काफी सारे, तो खुल के तारीफ नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से बात किया, लेकिन बात हकीकत ही कर रहे हैं शोएब अख्तर कि हम भी अच्छी, हमारे पास भी टैलेंट है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको पॉलिश की जरूरत है। लेकिन इंडिया का जो टैलेंट है इस टाइम वो नजर आ रहा है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। जिस तरह से सूर्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ईशान किशन ने अपने पहले मैच में बैटिंग करके दिखाई है, राहुल चहर की अगर आप तारीफ ना करो तो मेरे ख्याल से इससे बुरी बात कोई होगी नहीं। उसने मैच टर्न कर दिया पूरा, और पूरे मैच में फंसा के रखा हुआ था, बल्कि ड्यू था, बॉल गीला हो रहा था, रुमाल का इस्तेमाल कर रहा था बार बार, लेकिन भाई उसने बहुत ही शानदार किस्म की जो है वो बॉलिंग करके दिखाई है। अलबत्ता फिर मुझे उदासी है आली आज कि सूर्या की आज सेंचुरी बननी थी, क्योंकि आज उसका दिन था। अगर वो डेब्यू में सेंचुरी मार देता अपना, मैं इसको डेब्यू कहूंगा, बेशक ये डेब्यू नहीं था, पहला वो खेल चुका है, पर उसको मौका नहीं मिला था, ये डेब्यू था। अगर वो डेब्यू में अपनी सेंचुरी वो मार देता तो वो मजा आ जाता, और आज वो बनता था उसकी सेंचुरी, वो मूड में नजर आ रहा था। लेकिन अंपायर के ऊपर बिल्कुल अंपायर ने जो बस बहुत गलत जो उन्होंने किया है ना आज के, उसने अंपायर ने आउट दे दिया, बुरी तरीके से आवाम जो नाराज हो रही थी, और बिल्कुल माफ कीजिएगा आउट दे दिया। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पूरे मैच में अंपायरिंग बड़ी पुअर नजर आ रही थी। आदिल राशिद ने भी वो जो कैच पकड़ा था वो भी बड़ा कुछ सिस्टम से खराब नजर आ रहा था, बाउंड्री रोप पे जो उनका पैर लग रहा था, तो हमने देखा काफी चीजें खराब नजर आई हैं। लेकिन अली हार्दिक स्कोरिंग भी बहुत आगे पीछे हो रहा था, स्कोर कार्ड भी वो तो खैर स्टार स्पोर्ट्स वाले कुछ हिला चला रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बीच में भी कभी 5 ओवर में कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। लेकिन आज हार्दिक पांड्या से आज बॉलिंग का जो है वो सेकंड ओवर करवाया गया, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की आज, बहुत अच्छी बॉलिंग किया, बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी किया। जसन रॉय की विकेट भी लेकर गए, नहीं जसन रॉय को भी उन्होंने आउट किया और पूरा फंसा के रखा हुआ था। उससे पहले भी स्लो जो उनके बाउंसर्स थे वो बिल्कुल खेलते नहीं बन रहे थे, जब वो स्लो बाउंसर मार रहे थे बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ था इंग्लैंड बैट्समैनों को। यही वजह थी, लेकिन यही वजह थी कि ऊपर से जो है वो उन्होंने रन बनाने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से जो है वो आसानी रही और इंडिया को मैच जीता। बरअली थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाते हैं बड़े, क्योंकि आज जो है ना वो जाने को दिल नहीं करा। जिस तरह की आज इंडिया की विक्ट्री हुई है तो वाकई दिल खुश होता है। देखिए अली, चाहे अगर मुकाबला अच्छा होता है, मुकाबला अच्छा होता है, जब मैच कोई भी टीम जीते तो मजा नहीं आता। देखिए और गोरों को अगर आप पेलते हैं ना, यकीन माने जब अब इंडिया हराता है इंग्लैंड को, क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने हुकूमत की है सबके ऊपर, जब इनको हराता है ना, और इनको इनसे हजम भी नहीं होती। माइकल वॉन को देख लो, चीखें निकली हुई हैं, केविन पीटरसन को देख लो, नहीं बात करेंगे लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, केविन पीटरसन को आप देख लो, चीखें निकल जाती है इनकी, जब एक इनको हार मिलती है इनको आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलियंस वालों को देख लें, वो तो ऐसे लग रहा होता है कि सपोर्ट कर रहे होते हैं पूरा इंग्लैंड को। कहने को तो जो इनकी एशेज है वो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई लीग ही नहीं है भाई, एशेज सबसे बड़ा हमारा आपस में टाकरा ऐसा है। लेकिन जब इंग्लैंड इंडिया या किसी एशियन टीम के अगेंस्ट खेल रही हो इंग्लैंड, तो पूरा सपोर्ट उसे ऑस्ट्रेलिया करेगा। सेम इंग्लैंड पे अडॉप्ट होता है। और भाई जब मैच हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के, पूरा सपोर्ट इंग्लैंड वाले जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कर रहे थे। तो भाई ये कहां से आपकी राइवलरी मिल गई? आप तो सपोर्ट अपने गोरों को कर रहे हो। तो भाई आज जब इंडिया ने पहला है जिस तरीके से, मतलब मजा आ गया, विक्ट्री बल्ले बल्ले हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को पसंद लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, लिंक डिस्क्रिप्शन। और मोस्ट इंपोर्टेंट हमें जाएं फेसबुक में फॉलो करें, तमाम क्रिकेट की आपको अपडेट्स वहां पे मिलती रहेंगी। बाय बाय।